Hello students, good afternoon to all of you. Today discuss about a quantitative test of the amino acids and chemical properties of the amino acids. तो केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है एमिनो एसिड का और उसके क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या है, एमिनो एसिड है बोल के उस कंपाउंड में डिटरमाइन करने के लिए हमको कौन कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन क्या है, एमिनो एसिड कितने टाइप्स के हैं और किस किस स्पीसीज में उनका क्लासिफाइड हुआ है, और एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, पोलर नॉन पोलर एमिनो एसिड क्या है। और इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस ऑल डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड है बोल के उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट है नीन हाइड्रिन टेस्ट। तो नीन हाइड्रिन टेस्ट क्या है? नीन हाइड्रिन टेस्ट एक अल्फ़ा in the pH range 4 to 8 all alpha amino acids is reacts with the नीन हाइड्राइन reagents. नीन हाइड्राइन is the triketohydrin डाइनहाइड्रेट, ठीक है, ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव्स ए पर्पल कलर प्रोडक्ट। डाइकीटोहाइड्रिन कैन बी टर्म्स एज ए रूमन्स पर्पल कलर. This test is used for the quantitative determination of the amino acids and proteins. तो जो नीन हाइड्रिन रिएजेंट है वो एक ट्राईकीटोन डाइहाइड्रेट है। तो ये जो नीन हाइड्रिन है इसमें कीटो प्रोडक्ट 3 है प्लस इसमें हाइड्रेटेड है। और तो ये जो नीन हाइड्रिन रिएजेंट है दिस स्ट्रक्चर इज रिएक्ट्स विद द अल्फा एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड्स रिएक्ट्स होंगे उनका पीएच रेंज 4 से 8 होना चाहिए। जितने भी एमिनो एसिड नीन हाइड्रिन के साथ रिएक्ट होंगे उनका पीएच रेंज 4 से 8 होना चाहिए। तो ये 4 से 8 पीएच रेंज वाले जितने भी एमिनो एसिड हैं सारे नीन हाइड्रिन के साथ रिएक्ट होंगे और इनका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये पर्पल कलर के प्रोडक्ट गिवन करेंगे, ठीक है। तो जो पर्पल कलर के अगर प्रोडक्ट गिवन हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर पर्पल कलर नहीं दे रहे हैं तो इसमें एमिनो एसिड की प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है बोल के हम लोग बोलेंगे। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नीन हाइड्रिन टेस्ट ए प्रोमिनो एसिड बाय यूजिंग फर्स्ट टेस्ट इज नीन हाइड्रिन टेस्ट। समझ में आ गया कि नीन हाइड्रिन टेस्ट क्या है। नीन हाइड्रिन टेस्ट एक ट्राईकीटोहाइड्रिन हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है जो कि अल्फा एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट होके पर्पल कलर देता है। अल्फ़ा एमिनो एसिड सारे अल्फ़ा एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। जिन अल्फ़ा एमिनो एसिड का पीएच रेंज 4 से 8 होंगे तो जितने भी 4 से 8 पीएच रेंज वाले अल्फ़ा एमिनो एसिड हैं एसिडिक अल्फ़ा एमिनो एसिड all are binding reacts with नीन हाइड्रिन reagent and then given the purple color product that are called determine the amino acids or protein presence or absent, ठीक है। नेक्स्ट एजेंथोप्रोटिव टेस्ट, ये एक टेस्ट है जिसमें कि एरोमेटिक एमिनो एसिड जितने भी एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं लाइक फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन आर रेस्पॉन्स्ड इन दिस टेस्ट। तो नीन हाइड्रिन रिएजेंट में क्या हुए अल्फ़ा एमिनो एसिड रिएक्ट होते हैं जिनके पीएच रेंज 4 से 8 होंगे। जानते हो ट्रोपिक एसिड टेस्ट में क्या होते हैं, इनमें जितने भी एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं लाइक ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और रेस्पॉन्स इन दिस टेस्ट।
In the presence of concentrated nitric acid, the aromatic phenyl ring is nitrated to gives yellow color nitro derivatives. तो अगर हम लोग इसमें नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग अल्कलाइन पीएच मतलब बेस पीएच, जितने भी इसमें बेस पीएच होंगे मतलब बेस पीएच के एमिनो एसिड रहेंगे वो इसमें कलर चेंजेस कराएंगे. तो फिनाइल रिंग एरोमेटिक फिनाइल रिंग इज ए नाइट्रेटेड टू गिव्स येलो कलर नाइट्रो डेरिवेटिव. तो एक एरोमेटिक एमिनो एसिड लेंगे, उसमें हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब देंगे तो प्रोडक्ट येलो कलर के गिव होंगे. येलो कलर पे फिर यदि हम लोग अल्कलाइन सब्सटेंसेस ऐड करेंगे तो ऑरेंज कलर देगा. तो ऑरेंज येलो कलर इज गिवन टू डिटरमाइन द एमिनो एसिड प्रेजेंस और एब्सेंस. तो दिस वन इज द वन aromatic एमिनो एसिड लाइक फिनाइललाइन. तो इसके साथ जब हम लोग एक कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमको एक नाइट्रो ग्रुप का कंपाउंड देगा जो कि येलो कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा. फिर उसके साथ यदि हम लोग एक अल्कलाइन प्रोडक्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो वो क्या करेगा, एक येलो ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट देगा जो कि नाइट्रो डेरिवेटिव के ही होंगे. तो उससे हम लोग को डिटरमाइन हो जाएगा कि एमिनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है. तो वो एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट और नॉट, दैट्स आर डिटरमाइंड बाय द गिवन अप ऑरेंज येलो कलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट टेस्ट है कि पाउलीज डाइआज़ो टेस्ट. पाउली डाइआज़ो टेस्ट क्या होता है? इन दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन. तो ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन एमिनो एसिड जो हैं ये स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन टेस्ट है इन दोनों के लिए. इस टेस्ट सिर्फ इन दोनों का ही डिटरमाइन प्रेजेंट और एब्सेंट डिटरमाइन होगा. तो दिस रिएजेंट्स इज यूज्ड फॉर दिस टेस्ट कंटेन्स सल्फानिलिक एसिड डिजल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सल्फानिलिक एसिड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यदि डिजल्व करेंगे तो सल्फानिलिक एसिड्स ओपन डाइआज़ोटाइजेशंस in presence of sodium nitrate and hydrochloric acid resulting in the formation of डाइजोनियम सॉल्ट. तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है पता चल गया कि एक सल्फोनिलिक कंपाउंड को हाइड्रोक्लोरिक के साथ फर्स्ट डिजॉल्व करेंगे तो वो सल्फोनिलिक कंपाउंड जो है उसका रिंग ओपन हो जाएगा और इन प्रेजेंस ऑफ डाइजोटाइजेशंस उसमें हम लोग सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे. तो जब सल्फोनिलिक एसिड ओपन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ डाइजोटाइजेशन और उसमें रिएक्ट हुआ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हम लोग को एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा जो सॉल्ट का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट. क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाइजेशन प्रोसेस दे आर गिवन तो आर कॉल्ड द डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट form copules with either trypsins or histidines in alkaline medium to gives red color chromosome. तो हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, टायरोसिन प्रेजेंट है कि नहीं तो वो हमको कैसे पता चलेगा? अगर एक रेड कलर के आजोडाई क्रोमोजम फॉर्मेशन होंगे तो रेड कलर के अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि टायरोसिन और हिस्टिडीन प्रेजेंस और एब्सेंस. तो टायरोसिन और हिस्टिडीन को रिएक्ट करवाएंगे जब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो वो गिवन होगा रेड कलर के प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट वन इज द मिलन्स टेस्ट. मिलन्स टेस्ट क्या है? phenolic amino acids such tyrosine and its derivatives response in these steps. तो जितने भी फिनोलिक एमिनो एसिड हैं
लाइक टायरोसिन्स और उसकी डेरिवेटिव ड्रग्स वो रेस्पॉन्सिबल है मिलन्स टेस्ट के लिए विथ एन ए हाइड्रोक्सी बेंजीन रेडिकल रिएक्ट्स विद द मिलन्स रिएजेंट्स टू फॉर्म ए रेड कलर कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड के साथ एमिनो एसिड के साथ अगर हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन रेडिकल्स के प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स करवाएंगे विथ मिलन्स रिएजेंट्स टू गिव्स रेड कलर प्रोडक्ट्स। तो ये रेड कलर प्रोडक्ट्स देने के बाद जो हमारे टायरोसिन है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन रेडिकल हैं, तो उसके साथ हम लोग मिलन्स रिएजेंट्स को रिएक्ट कराएंगे तो हमको रेड कलर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। मिलन्स रिएजेंट्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द मर्क्यूरिक सल्फेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में मर्क्यूरिक सल्फेट को मिलाने से जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा वो दैट्स आर द मिलन्स रिएजेंट। मिलन्स रिएजेंट कैसे प्रिपरेशन करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसमें मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाएंगे तो मिलन्स रिएजेंट फॉर्मेशन हुए। दैट्स मिलन्स रिएजेंट्स इज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सी बेंजीन रेडिकल to gives red color complex. Then histidine test. Histidine test was discovered by the Knopf. This scientist was discovered by the histidine test. These reactions involve the brominations of histidine in acid solution followed by the neutralization of acid with excess of ammonia. Heating of a alkaline solution developed blue to violet coloration. तो हम लोग पहले ब्रोमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन को एसिड सॉल्यूशन, यदि हम लोग एक हिस्टिडीन को ब्रोमीन के साथ मिक्स्ड करके एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन किए, दैट्स आर कॉल्ड एज द ब्रोमिनेशन सॉल्यूशन। तो उसके साथ अगर हम लोग एक न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द एमोनिया, एक एसिडिक के साथ एक न्यूट्रलाइज सब्सटेंस देंगे तो वो क्या करेगा, और उसको अगर हम हीट करेंगे तो अल्कालाइन सॉल्यूशन डेवलप करेगा ब्लू कलर से वायलेट कलर। तो यदि हम लोग एक एसिड में अल्कालाइन मिलाते हैं तो और उसको हीट करते हैं तो अल्कालाइन जो है अल्कालाइन सब्सटेंस वो टर्नओवर होगा ब्लू कलर में या वायलेट कलर में। तो अगर हिस्टिडीन टेस्ट में क्या होता है, अगर उसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट है कि नहीं है जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो इसमें ब्लू कलर या वायलेट कलर फॉर्मेशन हुआ तो हमको पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में हिस्टिडीन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, हिपोकिन्स कोल्ड टेस्ट। हिपोकिन्स कोल्ड टेस्ट में क्या होता है? दिस टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन डिटेक्शन के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ट्रिप्टोफैन डिटेक्शन के लिए हिपोकिन्स कोल्ड टेस्ट किए जाते हैं। The indole moiety of tryptophans reacts with the glyoxylic acids in presence of concentrated sulfuric acid to gives a purple color product. तो ट्रिप्टोफैन के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लायोक्सिलिक एसिड आता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पर्पल कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ग्लायोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए ग्लाइसियल एसिटिक एसिड बाय यूजिंग एक्सपोज टू सनलाइट। तो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड को सनलाइट के एक्सपोज में हम लोग अगर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ग्लाइक्सिलिक एसिड हो जाएगा। दैट ग्लाइक्सिलिक एसिड्स विल बी रिएक्ट विद द ट्रिप्टोफैन in presence of concentrated sulfuric acid to gives purple color product. So these purple color product are formation to confirmation the Hopkins test और ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट्स है बोल के, और अगर ये पर्पल कलर प्रोडक्ट नॉट फॉर्मेशन दे आर द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। देन नेक्स्ट साकागुची टेस्ट। साकागुची टेस्ट में क्या होता है? अंडर अल्कलाइन कंडीशंस अल्फा नेप्थोल रिएक्ट्स विद द मोनो सब्स्टिट्यूटेड guanidine compound like arginine which opens treatment with the hypobromine or hypochlorite produce the characteristics of the red color. तो साकागुची टेस्ट क्या होता है? साकागुची टेस्ट में क्या होगा, जितना अल्फा नेप्थोल लेंगे जो कि अल्कालाइन कंडीशन में रहेगा,
तो अल्फा नाफ्थल में अगर हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड गुआनाइड कंपाउंड लाइक आर्जिनाइन को रिएक्ट करवाएंगे, अल्फा नाफ्थल विच रिएक्ट्स विद द आर्जिनाइन टू गिव्स रेड कलर प्रोडक्ट। तो यदि रेड कलर प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि कन्फर्मेशन ऑफ साकागुची टेस्ट, और यदि नहीं हो रहा है तो नॉट कंफाउंड। लीड सल्फाइड टेस्ट, लीड सल्फाइड टेस्ट में क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स लाइक सिस्टीन्स एंड सिस्टाइन। तो जितने भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हैं, सिस्टीन सिस्टाइन्स, दिस टेस्ट विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो अपन बॉइलिंग विद द sodium hydroxide yield sodium sulfide. This reaction is due to partial conservation of organic sulfur to inorganic sulfide, which can detected by the participating E2 lead sulfide using lead acetate solution. तो लीड सल्फाइड टेस्ट में क्या होगा कि हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लेंगे लाइक सिस्टीन एंड सस्टेन, अपन बॉइलिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनको बॉयल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो गिवन होगा सोडियम सल्फाइड। तो अगर सोडियम सल्फाइड कंजर्वर मतलब प्रोडक्ट गिवन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू पार्शियल कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर टू इनऑर्गेनिक सल्फाइड विच कैन डिटेक्ट बाय द पार्टिसिपेटिंग टू it to lead sulfide using lead acetate solution. Next, Follins reagents or Follins MC Carthy Silver Sullivan टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स लाइक प्रोलिन हाइड्रोक्सीफ्लोरिन कंडेंस्ड विद द आइसोटीन रिएजेंट अंडर अल्कलाइन कंडीशन टू गिव्स ब्लू कलर प्रोडक्ट। तो आइसोटीन रिएजेंट के साथ अगर हम लोग एमिनो एसिड को रिएक्ट्स करवाएंगे, तो यहाँ पे अगर एमिनो एसिड्स को हम लोग रिएक्ट्स करवाएंगे तो ब्लू कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं आइसोटीन टेस्ट। आइसोटीन टेस्ट क्या है, एमिनो एसिड्स सच एज प्रोलिन और हाइड्रोक्सीफ्लोरिन condensed with the isotyne reagents under alkaline condition to yielding blue colored adduct। तो जितने भी ब्लू कलर प्रोडक्ट हैं, ब्लू कलर अगर प्रोडक्ट यील्ड हो रहे हैं तो वो वे कन्फर्मेशन ऑफ प्रोलिन और हाइड्रोप्रोलिन एमिनो एसिड। और अगर ब्लू कलर रिएजेंट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं तो हम लोग को कन्फर्मेशन नहीं मिलता है कि हाइड्रोफ्लोरिन और फ्लोरिन का रिएजेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वन शॉर्ट मिस्टेक इज द एमिनो एसिड इज ए आई नॉट। ठीक है, तो एमिनो एसिड सच एज प्रोलिन एंड हाइड्रोफ्लोरिन कंडेंस्ड विद द आइसोटीन रिएजेंट्स अंडर अल्कलाइन कंडीशन टू यील्ड ब्लू कलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, तो हमारे टेस्ट सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हुआ निनाइट्रिन टेस्ट जो कि हमारे इम्यूनो एसिड और प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट वन इज द जानथीन टेस्ट, वो भी हो गया। पायरोल डाइएजो टेस्ट, मिलन टेस्ट जो कि टायरोसिन के लिए स्पेसिफिक है, और हिस्टिडीन टेस्ट हिस्टिडीन के लिए, हिपोकिन्स कोयल टेस्ट, साकागुची टेस्ट आर द अल्फा नाफ्थल आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड आर्जिनाइन कंपाउंड्स के लिए, लीड सब्सटाइल। नेक्स्ट वन इज द फॉलिन्स टेस्ट जो कि प्रोलिन और हाइड्रोक्सीफ्लोरिन के लिए यूज होते हैं, और सीसाटीन आइसोटीन टेस्ट जो कि ये भी प्रोलिन और हाइड्रोफ्लोरिन के लिए यूज होते हैं। तो फ्लोलिन्स और आइसोटीन्स बोथ आर द यूज्ड फॉर प्रोलिन
एंड हाइड्रोक्लोरिन एमिनो एसिड के लिए। अब देखते हैं कि जो हमारे एमिनो एसिड के कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू हैं कि मिल्क कौन से एमिनो एसिड कौन से फूड प्रोडक्ट में कितने अमाउंट में प्रेजेंट्स रहते हैं। तो जो हमारे फिनाइल और टायरोसिन हैं, फिनाइल एमिनो एसिड और टायरोसिन एमिनो एसिड ये हमारे मिल्क में 102 मिलीग्राम में प्रेजेंट्स हैं, और एग में 93, बीफ में 80, व्हीट में वाइट में 80, राइस में 91, सोयाबीन में 88। हिस्टिडिन मिल्क में 27, एग में 22, बीफ में 34, वाइट में 25, राइस में 26, सोयाबीन में 28। उसी तरीके से ल्यूसीन 95 मिल्क में, एग में 86, बीफ में 81, वाइट में 72, राइस में 86, सोयाबीन में 85। थियोनाइन एमिनो एसिड मिल्क में 44, एग में 47, बीफ में 46, वाइट में 31, राइस में 21 एंड सोयाबीन में 22। देन ट्रिप्टोफेन में मिल्क में ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड मिल्क में 14, एग में 17, बीफ में 11, वाइट में 12, राइस में 13 एंड सोयाबीन में 14। तो टोटल ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड मिल्क में 477 अमाउंट के प्रेजेंट रहते हैं, इनके बायोलॉजिकल वैल्यू 477, एग में 490, बीफ में 445, वाइट में 351, राइस में 405 एंड सोयाबीन में 430। तो all amounts are present in biological amino acids of biological value are all foods with are present. नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का हमारे क्लिनिकली क्या सिग्निफाइड है। तो जो हमारे एल टायरोसिन है ये रिकमेंडेड होते हैं प्रैक्टिशनर एज ए हेल्पफुल फॉर वेट लॉस और क्लिनिकल डिप्रेशन प्रोसेस में। तो जितने भी वेट लॉस और क्लिनिकल प्रोसेस में एल टायरोसिन का मेन रोल है ये प्रैक्टिकली इसी के लिए ही रिकमेंडेड होते हैं। देन डोपामीन और डेरिवेटिव ड्रग्स लाइक टायरोसिन आर यूज्ड फॉर द रिकमेंडेड फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे न्यूरल ट्रांसमिशन करने के लिए यूज होते हैं डोपामीन लाइक टायरोसिन। नेक्स्ट वन इज तो गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड GABA derivative drugs like glutamine are used also for the neurotransmitter. Cycloserine derivative drugs like serine is used for anti-tuberculous drugs. जो हमारे एंटी टीबी ड्रग्स हैं उसके लिए सेरिन और साइक्लोसेरिन डेरिवेटिव ड्रग्स आर एमिनो एसिड्स आर यूज्ड। Then arginine stimulate the healing of a burning wound। वो जो हमारे स्किन बर्न हो जाती हैं जल जाते हैं तो उस जगह को हील करने के लिए आर्जिनाइन डेरिवेटिव ड्रग्स आर यूज्ड। आर्जिनाइन टुगेदर लाइसिन कैन लिमिटेड हर्ब्स attracted for people that carries this virus. Cysteine is also helps to recover the damage by the smoking and alcohol। स्मोकिंग और अल्कोहल से जो स्किन या हमारे बॉडी की इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए सिस्टीन एमिनो एसिड का मेन रोल है। ग्लूटामिन कैन गिव्स द माइंड न्यू एनर्जी एंड कैन हेल्प टू प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इन्फ्लामेशन हुआ रहता है तो उसको ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन करने के लिए ग्लूटामिन का मेन रोल है। तो
देन डिजीज रिलेटेड एमिनो एसिड कुछ देखते हैं कि एमिनो एसिड्स कौन से डिजीज में, मेडिकल कंडीशन में उसका क्या सिम्टम्स आता है और किस तरीके से यूज आता है। तो जो मेडिकल कंडीशन लाइक अल्बिनाइज और आल्का प्लूटोनिया, आल्का प्लूटोनिया के लिए टायरोसिन का डिग्रेडेशन यूज होता है डिफेक्टिव प्रोसेस में। डिफेक्टिव ऑफ एंजाइम्स लाइक होमोजेस्टिस, डार्क पिगमेंट इन यूरिनरी, लेट डेवलपमेंट टू आर्थराइटिस। उसी तरीके से सारे डिजीज जैसे आर्जिनेमिया इज ए डिफेक्टिव प्रोसेस फॉर द यूरिया सिंथेसिस, defective enzymes like arginase, and there the symptoms or effect like mental retardation. Homocystinuria is a defective process for methionine degradation. The methionine amino acids used होते हैं। cystathionine beta synthase enzyme are used. Faulty bone development, mental retardation process can be they are developing for the symptoms. Thank you. All are discussed for thank you for listening. Today discuss all are quantitative tests and their chemical significance and disease related significance, और उसका जितना भी हमारा डेफिनेशन क्लासिफिकेशन टोटल एमिनो एसिड आर concept discussions. So any doubt they will carry queries, any queries they will be comment to the comment box please, जो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करेंगे। थैंक यू।